चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की बेहद खास पेशकश चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चाल चक्र में हम बात करते हैं ग्रहों की चाल की, आपके जीवन के हाल की और ये समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ग्रह किस कदर आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और आपके जीवन की तमाम चीजें कैसे ग्रहों से जुड़ी हुई हैं। आज एक खास विषय पर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे आपकी वाणी के बारे में, आपकी जबान के बारे में। क्या खास बताने वाले हैं आज आपको? चलिए पहले यही बताते हैं कि आज के चाल चक्र में क्या खास जानने वाले हैं आप। आज चाल चक्र में बात होगी आपके वाणी की। वाणी का सही प्रयोग कैसे आपकी किस्मत बदल सकता है। आपकी वाणी के सही प्रयोग से, आपकी जबान से आपकी धन का क्या संबंध है, आपके पास पैसे कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, इस पर आपकी वाणी का सीधा कंट्रोल होता है, सीधा नियंत्रण होता है। तो आज ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपका बेहद खास सेगमेंट, आपकी राशियों का आज का हाल, कितने प्रतिशत का भाग्य, कौन सा शुभ रंग, ये तमाम बातें, और आज का शुभ पहर क्या होगा और इस शुभ पहर में ऐसा क्या करें कि आपकी मुश्किल बदल जाए, आपकी मुश्किल दूर हो जाए, ये तमाम बातें करेंगे। इसके पहले कि हम बात करें कि आज वाणी का मामला क्या है और आपकी जबान की स्थिति क्या है, किस राशि वालों की वाणी की पोजीशन कैसी होती है, किस राशि वाले वाणी के मामले में बड़े अच्छे होते हैं, किस राशि वाले बहुत बुरे होते हैं, ये तमाम बातें करें उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज की तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। आज का नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की इसी गति के आधार पर, चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन आज कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा। आज के राहुकाल का जो समय होगा, जिसमें आप कोई भी नया काम, शुभ काम नहीं करेंगे, उस समय होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। और आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होती है, तो बेहतर होगा कि आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो आपको सलाह दी जाती है कि प्रभु सरसों का सेवन करके या जीरे का सेवन करके अगर यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। हम बात कर रहे हैं आज वाणी की, आपके जबान की। तो यह समझना बेहद जरूरी होगा इसके पहले कि आपकी वाणी का ज्योतिष का क्या मामला है, आप कैसा बोलते हैं, आपकी वाणी कैसी है, ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में, और कौन कौन से ग्रह आपकी वाणी से संबंध रखते हैं। दरअसल देखिए, आपकी कुंडली का जो दूसरा भाव है ना, अगर आप अपनी कुंडली खोल के देखेंगे तो बीचों बीच में ऊपर सेंटर में, टॉप में, सेंटर में जो भाव होता है वो लग्न होता है। उसके ठीक बगल वाला जो भाव होता है, दूसरा भाव उसको कहते हैं, वो होता है राइट साइड का भाव। इसको कहते हैं वाणी का भाव। दूसरे भाव से और उसके स्वामी से, दूसरे भाव में जो राशि है उससे और दूसरे भाव की राशि का जो स्वामी है उससे आपकी वाणी कंट्रोल होती है, आपकी वाणी नियंत्रित होती है। इसके अलावा तीसरा भाव, क्योंकि ये दूसरे से दूसरा है, और 8वां भाव, चूंकि ये दूसरे भाव के ठीक सामने होता है, यानी तीसरा और 8वां भाव भी आपकी वाणी से संबंध रखता है। यानी दूसरा भाव, तीसरा भाव और 8वां भाव, ये 3 भाव मिलकर आपकी वाणी की शक्ति को बताते हैं। ये बताते हैं कि आपकी वाणी कैसी होगी। अद्भुत बात क्या है? अद्भुत बात यह है कि जिस भाव से हम वाणी देखते हैं ना, उसी भाव से हम आपकी आर्थिक स्थिति भी देखते हैं, उसी भाव से हम आपकी पारिवारिक स्थिति भी देखते हैं। तो इन्हीं भावों से आपकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति भी देखी जाती है। इस प्रकार आपकी वाणी, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति, ये तीनों ही चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के साथ रहती हैं। आपकी वाणी कैसी होगी, आपके पास धन कितना होगा, आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी होगी, ये तीनों ही बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। एक भी कम होगा तो दूसरा भी कम अपने आप हो जाएगा। बुध को वाणी का कारक मानते हैं, ज्योतिष में बुध को मानते हैं वाणी का स्वामी। बुध अच्छा होने से, बुध के प्रबल होने से अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता मिलती है। याद रखिए, मैंने एक्सप्रेशन की बात की है, मैंने बोलने की बात नहीं की। एक्सप्रेशन,
आप जो लिखते हैं ना वो भी एक्सप्रेशन है, आप जो अभिनय करते हैं वो भी एक्सप्रेशन है, आप संगीत बजाते हैं, आप सितार बजाते हैं, आप बांसुरी बजाते हैं, ये भी एक्सप्रेशन है। बुद्ध तमाम तरह की अभिव्यक्तियों का मालिक होता है, वाणी से लेके एक्टिंग तक, वाणी से लेके लेखन तक, सबके पीछे मरकरी होता है। लेकिन अगर हम शुद्ध रूप से वाणी की बात करें कि शुद्ध रूप से आप कैसे बढ़िया बोलेंगे, आप बोलेंगे कैसे अच्छा, उसके पीछे बृहस्पति होता है, क्योंकि बृहस्पति होता है आकाश तत्व का स्वामी, और जो वाणी की वास्तविक शक्ति आती है वो आती है बृहस्पति की वजह से। बृहस्पति वाणी की शक्ति को ताकतवर बना देता है और व्यक्ति को बेहतरीन वाणी की शक्ति प्रदान करता है। शनि, राहु और मंगल, ये 3 ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो आपकी वाणी में समस्या पैदा करते हैं। अगर बुध आपको एक्सप्रेशन देता है, बृहस्पति आपको अद्भुत वाणी देता है, तो शनि, राहु और मंगल आपकी वाणी को दूषित करते हैं, आपके बोलने की आदत को खराब करते हैं। अलग अलग राशि के लोगों के लिए वाणी के मायने अलग अलग होते हैं। कुछ राशि के लोग बड़ा अच्छा बोलते हैं, जन्मजात अच्छा बोलते हैं, कुछ राशि के लोग बोल ही नहीं पाते, और कुछ राशि के लोग फालतू की बकवास करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि आप कैसा बोलेंगे इससे आपकी पारिवारिक स्थिति, आपके धन की स्थिति का अंदाजा लग जाएगा। इसलिए किसी आदमी की वाणी को देखकर आप तुरंत समझ सकते हैं कि उसकी पारिवारिक और आर्थिक स्थिति कैसी है। चलिए पड़ताल करते हैं इस बात की, और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लोग वाणी का सही प्रयोग सही तरीके से करना नहीं जानते। एक तो वैसे भी चंचल राशि है, कब गुस्सा आ जाए कब खुश हो जाए पता नहीं होता, बचपना बहुत होता है, इमेच्योर बहुत होते हैं, बचपन इनके अंदर छाया रहता है, उम्र कुछ भी हो। इसीलिए मेष राशि के लोग सही तरीके से अमूमन वाणी का प्रयोग करना नहीं जानते, और अगर ये क्रोध में आ जाए तो ये कुछ भी कह देंगे, फिर ये परवाह नहीं करते कि अच्छा क्या और बुरा क्या, इसका परिणाम क्या और क्या नहीं, सोचते ही नहीं है। वाणी के बारे में एक कहावत गांव में कही जाती है, यह जबनिया पान खियावे यह जबनिया पनही। मतलब यही जो वाणी है ना, ये सम्मान दिलवाती है, पान खिलाती है, लोग सम्मान में पान खिला देते हैं। और पनही का मतलब होता है जूता चप्पल, यानी यही जबान, यही वाणी आपको जूते भी खिला सकती है। इसलिए प्रभु वाणी का सही प्रयोग करिए। क्रोध में आकर उल्टा सीधा बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वाणी बहुत ताकतवर चीज होती है, समझिए इस बात को। अगर आपकी राशि मेष राशि है तो अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिए, और वाणी के सही प्रयोग के लिए भगवान शिव की जितनी उपासना करेंगे, देवाधिदेव की जितनी उपासना करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। शिव जी तो वैसे भी बहुत कम बोलते हैं, आमतौर पर समाधि में रहते हैं, लेकिन जब शिव बोलते हैं तो फिर कोई नहीं बोलता है। इसलिए बेहतर होगा कि भगवान शिव की उपासना करें, सर्वोत्तम होगा। वृष राशि, वृषभ राशि की बात करें तो इन लोगों को आमतौर पर वाणी का सही प्रयोग आता है। इनको पता होता है कि कब, कहां, कैसे, कितना और किस मात्रा में बोलना है। इनको पता है कि वाणी का कितना प्रयोग कहां पर करना है, सटीक जानते हैं, क्योंकि इनके वाणी का स्वामी स्वयं बुद्ध होता ही है। तो इनके पास ये खूबी होती है कि ये जानते हैं कि कहां पर वाणी का कैसे और कितना इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपकी राशि वृष राशि है और आपका बुद्ध कमजोर है ना, तब मामला गंभीर होता है। तब वृषभ राशि वाले उद्दंडता की हद तक वाणी का प्रयोग करते हैं। फिर इनकी वाणी, जो इनकी जबान है, वो बद जबानी में बदल जाती है। फिर ये क्या बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, किस तरह से बोलेंगे, ये पता नहीं चलता। इसलिए यहां पर बुद्ध का बेहतर होना बहुत जरूरी होता है, वरना वाणी इतनी ज्यादा खराब होती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या करना चाहिए? एक तो वाणी के सही प्रयोग के लिए आप फास्ट फूड खाने से बचिए। फास्ट फूड खाने से राहु प्रबल होगा, बुद्ध कमजोर होगा, और ऐसा करने से वाणी खराब होगी। और साथ ही साथ भगवान कृष्ण की उपासना करें ताकि आपकी वाणी बेहतर और अच्छी हो पाए। मिथुन राशि मूड की राशि मानी जाती है, डुअलिटी की राशि है, द्विस्वभाव की राशि है, और अमूमन मिथुन राशि के लोग बड़े मूडी होते हैं, मन से चलते हैं, समझाने पर किसी की बात नहीं सुनते, लेकिन हां, इनके मन में कोई बात आ गई तो बिल्कुल सही है। मिथुन राशि के लोग अपनी मन के हिसाब से वाणी का प्रयोग करते हैं। इनका मन अच्छा है तो वाणी बहुत अच्छी है, इनका मन खराब है तो इनकी वाणी बहुत खराब है। यानी जैसा मन मिथुन वालों का, वैसी इनकी जबान बहुत साफ दिखाई दी जाएगी, छुप नहीं सकता। इनके चेहरे पे आ जाएगा कि इनका मन खराब है, और जबान पर तो बिल्कुल ही आ जाएगा।
हालांकि मिथुन वाले बुद्धिमान होते हैं, मिथुन वालों को मैं बुद्धिमान समझता भी हूं, इसीलिए वाणी का दुरुपयोग कम करते हैं। चुप हो जाएंगे, ये नहीं बोलेंगे, लेकिन जब ये बोलेंगे और मूड खराब होगा तो बहुत कड़वा बोलेंगे। अपनी वाणी को अच्छा करिए, ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे रिश्तों पर इसका असर पड़े। बेहतर होगा वाणी के सही प्रयोग के लिए बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपके लिए बेहद अच्छा होगा, बेहद शुभ होगा। कर्क राशि वाणी और अभिव्यक्ति के मामले में बेहतरीन राशि मानी जाती है। कर्क राशि के लोग बड़े अच्छे अभिनेता भी होते हैं, एक्टिंग की क्षमता बहुत होती है, एक्सप्रेशन करना बखूबी जानते हैं और बोलना भी बहुत अच्छा जानते हैं। यानी बोलने के मामले में और एक्सप्रेशन के मामले में, दोनों के मामले में ही बेहद अच्छे होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो मुश्किल यह है कि ये बहुत सरकास्टिक भी बोलते हैं, व्यंग बोलने के उस्ताद होते हैं। और जब ये व्यंग बोलते हैं ना तो लोगों को चुभ जाती है बात। कर्क वाले खुद बड़े सेंसिटिव होते हैं, लेकिन जब ये व्यंग बोलने लगते हैं तो भगवान ही मालिक है, ऐसा व्यंग बोलेंगे कि वो अंदर तक आपको छलनी कर देगा। मत करिए ऐसा। एक जरा से व्यंग के वजह से, एक जरा सी वाणी की वजह से महाभारत जैसा युद्ध हो गया, आपको पता ही है। तो भाई वाणी का सही इस्तेमाल करिए। ऐसा व्यंग क्यों बोलना जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए। क्या करना चाहिए? अगर कर्क राशि है आपकी तो भगवान सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर सुबह सुबह चढ़ाइए। उससे आपकी वाणी की शक्ति बहुत अच्छी होगी। आपके पास शक्ति है भी अच्छी, लेकिन कम से कम वाणी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, वाणी से नुकसान आपको नहीं होगा। सिंह राशि सिंह राशि वाले बड़े एग्रेसिव होते हैं, कमांडिंग पोजीशन में होते हैं। और सिंह राशि वालों की जो वाणी होती है आमतौर पर देखी जाती है कठोर होती है, रूलिंग होती है, शासन उनकी जबान से टपकता है। आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूं, वो भाव उनकी जबान पर दिखाई देगा आपको। अमूमन 90% मामलों में सिंह राशि वालों की वाणी कंट्रोल की सूचना देती है कि आई एम द सुपीरियर, मैं ही सुपीरियर हूं। यह बात इनकी वाणी से दिखाई देगी आपको। क्रोध में आकर कुछ भी बोलते हैं, ये कुछ भी बोलेंगे। लेकिन सिंह वालों की खास बात यह है कि इनको पश्चाताप बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी रियलाइज हो जाता है कि मैंने गलत बोल दिया, और बाद में पछताते भी हैं, क्षमा याचना भी करते हैं। ऐसा करना ही क्यों, ऐसा बोलना ही क्यों कि बाद में पछताना पड़े, बाद में क्षमा मांगनी पड़े। ऐसा मत करिए, बोलिए ही मत ऐसा कि बाद में पछताने की नौबत आ जाए। नियमित रूप से सुबह ब्रश करने के बाद सौंफ और मिश्री का सेवन करिए। बुद्ध भी प्रबल होगा, चंद्रमा भी बेहतर होगा, और निश्चित रूप से आपकी वाणी बेहतर हो पाएगी। बेहतर ना भी हो तो कम से कम कठोर तो नहीं ही रहेगी। कन्या राशि वर्गो वाणी की सबसे ताकतवर राशि अगर कोई मानी जाती है तो हम टॉप 3 राशियों में कन्या राशि को भी रखेंगे। वाणी का सही और सटीक प्रयोग जानते हैं, अद्भुत वाणी होती है इनके पास। इनकी वाणी या तो बहुत मीठी होती है, अमूमन इनकी वाणी बहुत मीठी होती है, बहुत अच्छा बोलते हैं या बोलती हैं, और जब ये बोलते हैं तो एकदम आदमी मंत्र मुग्ध हो जाता है। कन्या वालों के पास दूसरों को बांधने की क्षमता बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन कभी कभी ये चुभती हुई वाणी भी बोलते हैं और वो बात काफी चुभ जाती है। इसलिए भैया इसको बदल दीजिए। इतनी अच्छी शक्ति है वाणी की, इतना बढ़िया बोलते हैं आप, चुभती हुई वाणी मत बोलिए। इनके साथ खास बात क्या है, बुद्धिमान तो होते ही है कन्या वाले, और काफी बुद्धिमान होते हैं, इसलिए अपने काम और लाभ के हिसाब से वाणी का प्रयोग करते हैं। जहां पता है कि कितना फायदा होगा वहां मीठा बोलेंगे, जहां पता है यहां गाली देनी है वहां आप शब्द बोलेंगे। बुद्धिमान होते हैं ये, लेकिन अपनी वाणी का सटीक बेहतरीन प्रयोग करना जानते हैं। इसीलिए कन्या वाले बेहतरीन अद्भुत ओरेटर भी होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं, बहुत अच्छे। लेकिन अपनी वाणी में भी स्वार्थ मत घुसाइए और कड़वा बोलना बंद करिए। क्या करेंगे इसके लिए? नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करिए। ज्यादा मुश्किल मामला नहीं है। रोज सुबह अगर शिव जी को जल भी चढ़ा देंगे तो काम चल जाएगा। उपाय छोटा सा है लेकिन बहुत कारगर है और बहुत प्रभावशाली भी है। तुला राशि सीजन्ड राशि, पोलाइट राशि, सॉफ्ट राशि और किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाली राशि। बहुत कोमल, बहुत अमूमन तुला राशि वाले नॉन डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं, लेकिन अगर आपने इनकी भावनाओं पर चोट पहुंचाई तब इनकी जबान खराब हो जाती है। सांप के पूंछ पर पैर रख दिया तो तुरंत डस लेंगे।
ये तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तब तक इनकी वाणी खराब नहीं होगी जब तक इनको चैन से रहने दिया जाए। लेकिन अगर आप इनको छेड़ेंगे, अगर आप इनको नुकसान पहुंचाएंगे, तब आप देखिए उसके बाद इनकी वाणी कितनी खराब होगी। और जब इनकी वाणी खराब होगी तब ये नहीं सोचेंगे कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है और किसको बोलना है। फिर ये कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, फिर आप तैयार हो जाइए बवाल झेलने के लिए। इसलिए तुला राशि वालों के मित्रों से भी मैं कहना चाहूंगा, तुला राशि वालों के करीबियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि इनको परेशान मत करिए, वरना इनकी जबान जब खराब हो जाएगी ना तो आप परेशान हो जाएंगे। तुला राशि वालों को मैं कहूंगा कि अगर कोई परेशान करता है तो कोई बात नहीं, वैसे तो आप शांत आदमी हैं ही, वैसे तो आप बहुत अच्छे और बहुत मीठे आदमी हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए और बजरंग बली की उपासना करिए। सरल उपाय, वर्षों से किया हुआ, अचूक आजमाया हुआ, रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़िए, बस आपका काम हो जाएगा। वृश्चिक राशि, वाणी भाव का स्वामी स्वयं बृहस्पति, लाभ स्थान का स्वामी स्वयं बुध। वाणी का अच्छा प्रयोग जानते, बहुत अच्छा जानते हैं और वाणी का अच्छा प्रयोग करते भी हैं। इनके पास लिखने की, पढ़ने की, अभिनय करने की, बोलने की तमाम क्षमताएं होती हैं। वृश्चिक राशि वालों के पास काबिलियत बहुत होती है, लेकिन ये सारी काबिलियत बाहर होती है, मैरिटल लाइफ में नहीं होती। दाम्पत्य जीवन में वाणी का प्रयोग नहीं करते। बाहर तो ऐसा बोलेंगे कि लोग कहेंगे वाह, आपसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं, और अपने पति या पत्नी के साथ इतना बुरा बोलेंगे कि लगेगा कि इनसे बुरा कोई नहीं है। दाम्पत्य जीवन में वाणी का उचित प्रयोग नहीं करते ये। आपकी वाणी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा लिखना जानते हैं, वाणी का सही प्रयोग जानते हैं, सब ठीक है, लेकिन परिवार का क्या? अगर पति पत्नी के साथ, घर के लोगों के साथ वाणी का उचित प्रयोग नहीं करते तो उसका फायदा कुछ भी नहीं है। इसलिए अपनी वाणी को ठीक करिए, और वाणी के सही प्रयोग के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप भगवान सूर्य को हल्दी मिलाकर जल चढ़ाइए, वही आपके लिए बेहतर होगा। धनु राशि, धनु राशि वाले तेज और तीखा बोलने में उस्ताद होते हैं। एक तो बहुत जल्दी पिनक जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। हर समय धनु का मतलब क्या होता है? उसके हाथ में हमेशा धनुष है, हर समय तैयार है अटैकिंग पोजीशन में। इसलिए पिनकते बहुत जल्दी हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है और गुस्से में कुछ भी बोलते हैं। अगर धनु वालों को वाणी का सही प्रयोग आ जाए ना तो मजा आ जाएगा। धनु राशि वाले अगर वाणी का सही प्रयोग करें तो जीवन में काफी उन्नति कर सकते हैं, काफी आगे जा सकते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो धनु राशि वालों की वाणी काफी खराब होती है और उद्दंडता की सीमा तक पहुंच जाती है। दिमाग खराब होता है इनका, गुस्सा इनको चढ़ गया तब आपकी इज्जत उतारने में, इज्जत लेने में 2 मिनट लेंगे सिर्फ, फिर वो कुछ भी बोलेंगे। फिर ये सोचेंगे ही नहीं कि मर्यादा क्या, मान क्या, प्रतिष्ठा क्या, सम्मान क्या, कुछ नहीं। फिर ये कुछ भी बोलेंगे, उदंडता की सीमा तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर धनु वाले वाणी का सही इस्तेमाल जान जाएं तो आप यकीन मानिए इनसे ज्यादा ज्ञानी पैदा होता ही नहीं। लेकिन इनको सिखाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट इनको सही देनी पड़ेगी। क्या करेंगे? अगर आपकी राशि धनु राशि है तो वाणी के सही प्रयोग के लिए नियमित रूप से भगवान शनि की उपासना करें। आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, धर्मनिष्ठ हैं, क्यों जबान खराब करके सब रिश्तों को, सब चीजों को खराब कर रहे हैं? मत करिए ऐसा। तो धनु राशि तक हमने आपको बताया कि हाथ में धनुष बाण है और जबान से आग निकल रही है। बाकी 3 राशियां बाकी हैं अभी, और उन 3 राशियों में सबसे ताकतवर वाणी किसकी है ये बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन आपको बता दें कि जब ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको क्या बताएंगे, क्या जानकारी देंगे। ब्रेक के बाद आएंगे तो बताएंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की वाणी की स्थिति क्या है, वाणी की पोजीशन क्या है। इसके अलावा आज आपकी राशियों की स्थिति कैसी रहने वाली है, आप अपने दिन को कैसे बेहतर बनाएंगे, कौन सा रंग आपके लिए शुभ होगा और आज का शुभ पहर क्या है, ये तमाम बातें होंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी